बड़ों को प्रणाम, साथियों को नमस्कार और छोटों को प्यार। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों, खुश हों और अपने अपने जीवन में उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। आज के हमारे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गुरु के मार्गी हो जाने से कौन सी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। गुरु 4 फरवरी 2025 को 1:46 पर मिथुन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। गुरु जो कि ज्ञान और विस्तार के ग्रह माने जाते हैं, मिथुन राशि में मार्गी होंगे। मिथुन एक द्विस्वभाव राशि है और इस दौरान जातकों के विचारों में विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है। इसी कारण वे इस समय सही और बड़े निर्णय लेने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। वैसे तो गुरु मार्गी होने पर जीवन में नई शुरुआत, प्रगति और उन्नति लाते हैं, परंतु क्योंकि गुरु शत्रु राशि में होगा इसलिए इसके पूरे लाभ मिलना संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि इस गोचर के दौरान जातकों की बुद्धि में वृद्धि हो सकती है। इस समय लंबी दूरी की यात्रा होने की संभावना रहेगी और मिथुन राशि में गुरु का मार्गी हो जाना जातकों को व्यापार में रुचि लेने और इससे लाभ अर्जित करने की प्रेरणा देगा। गुरु के मार्गी हो जाने पर कौन सी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनको क्या उपाय करना चाहिए, यह जानते हैं। गुरु के ये सभी उपाय और प्रभाव आप पर अक्टूबर के महीने तक रहेंगे, जब तक कि कैंसर यानी कि कर्क राशि में गुरु का परिवर्तन नहीं हो जाता। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वाले गुरु आपकी कुंडली के नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में मार्गी होंगे। यह आपके लिए यात्राओं और करियर में बदलाव का संकेत दे रहा है। इस दौरान आपको नई नौकरी या प्रमोशन के योग बन रहे हैं। लंबी दूरी की यात्रा संभव है। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और जल्दबाजी में निर्णय न लेने की सलाह दी जाती है। इस दौरान आपको हर बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहनने चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। वृषभ राशि के लिए गुरु अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में मार्गी होंगे। धन और परिवार से जुड़े मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी आपके लिए। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। परिवार में धार्मिक आयोजन संभव है। वाणी पर नियंत्रण रखने और वाद विवाद से बचने की आपको सलाह दी जाती है। आपको हर बृहस्पतिवार को 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जप करना है। मिथुन राशि के लिए गुरु सप्तम और दशम भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव में मार्गी होंगे। यह आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा। करियर में नई ऊंचाइयां आपको देखने को मिल सकती हैं। विवाह के योग जातकों के लिए शुभ समय बनाता है। आपको अहंकार से बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे रिश्तों में दरार आ सकती है। आपको बृहस्पति यंत्र की पूजा और हर गुरुवार को चने की दाल का दान करना चाहिए। कर्क राशि के लिए गुरु षष्ठ और नवम भाव में स्वामी होकर द्वादश भाव में मार्गी होंगे। स्वास्थ्य और खर्चों पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी। आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। विदेश यात्रा का योग बन सकता है। खर्चों में वृद्धि हो सकती है आपके लिए। गुरुवार के दिन केले की पेड़ की पूजा करें और गरीबों को भोजन कराएं। सिंह राशि के लिए गुरु पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में मार्गी होंगे। यह आपके लिए एक उत्तम समय रहेगा। इस समय आपको आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकते हैं। शेयर बाजार में आपको सोच समझकर निवेश करने की जरूरत है। हर गुरुवार को पीले फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करें, यह आपके लिए उत्तम रहेगा। कन्या राशि के लिए गुरु चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में मार्गी होंगे। करियर में महत्वपूर्ण अवसर देखने को आपको मिल सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उससे आपको बचने की जरूरत है। बृहस्पतिवार को पीले चंदन का तिलक करें और गरीबों को दान करें। तुला राशि के लिए गुरु तृतीय और षष्ठ भाव के स्वामी होकर नवम भाव में मार्गी होंगे। भाग्य आपका इस समय बहुत साथ देगा। उच्च शिक्षा और यात्रा के योग आपके लिए बनते रहेंगे। धार्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको आलस्य से बचने और अवसर हाथ से न जाने देने की सलाह दी जाती है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और गरीब बच्चों को किताबों का दान करें। वृश्चिक राशि के लिए गुरु द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में मार्गी होंगे। कुछ अनिश्चितताएं आपको देखने को मिल सकती हैं। शोध कार्यों में सफलता मिलेगी। गुप्त धन प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। धनु राशि के लिए गुरु प्रथम और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में मार्गी होंगे। विवाह और साझेदारी में विशेष बदलाव आ सकते हैं। इस समय वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे और जीवन साथी की सेहत पर आपको ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। इस समय आपको हर गुरुवार को बेसन से बनी मिठाइयों का दान करना चाहिए। मकर राशि के लिए गुरु द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी होकर षष्ठ भाव में मार्गी होंगे। यह समय स्वास्थ्य और कानूनी मामलों के लिए सतर्कता मांगता है।
कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। ऋण चुकाने में सफलता मिलेगी और विवादों से बचे रहें आपके लिए जरूरी है। इस समय आपको केले के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए और ओम गुम गुरुवे नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। कुंभ राशि के लिए गुरु एकादश और द्वितीय भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में मार्गी होंगे। यह समय प्रेम, संतान और शिक्षा के लिए शुभ रहेगा। छात्रों के लिए सफलता के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और गलत निवेश करने से आपको बचने की आवश्यकता है। हर गुरुवार पीले कपड़े पहने और पीले फल का दान करें। मीन राशि के लिए गुरु दशम और लग्न भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में मार्गी होंगे। पारिवारिक और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखना आपके लिए इस समय बहुत ही आवश्यक है। घर परिवार में सुख शांति रहेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको लाभ मिल सकता है। माता की सेहत पर आपको विशेष ध्यान देने की इस समय जरूरत होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और पीले रंग की वस्तुएं दान करें। गुरु का मिथुन राशि में मार्गी होना सभी राशियों के लिए अलग अलग प्रभाव डालेगा। कुछ के लिए यह लाभकारी होगा तो कुछ को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। उचित उपाय करने से नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके जीवन में समृद्धि के लिए सहयोग करे। यह बात भी विशेष ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये सभी एक जनरल गाइडेंस है। अगर आपको इन वीडियोस में दी गई जानकारी अच्छी लगती है और किसी भी प्रकार से आप इससे लाभान्वित होते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने, लाइक करने और कमेंट करने की आप कोशिश करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत प्यार और मेरा आभार।